नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बस कुछ घंटे और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पर यानी कि इन वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। 328 प्रश्न है जो कि आपके यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट को कवर करेगा और 3 कॉन्सेप्ट को कवर करने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होना। तो देखिएगा दोस्तों, वैसे तो मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज लेकर आता था, लेकिन मॉडल टेस्ट सीरीज पेपर हमने कैंसिल करके यहां पर 328 प्रश्न आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो यहां पर इन प्रश्नों से होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको मिलने वाला है गुप्त साम्राज्य से और यहां पर यानी कि आधुनिक काल यानी कि सूफी संत से तक मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहां पर तीनों कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो देखिएगा एक बार और देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि गुप्त काल से यानी कि 500 ईस्वी से यहाँ पर और यहाँ पर 7वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो हमने सम्मिलित किए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको कंप्लीटली क्रैक करके जाना दोस्तों यहाँ पर एग्जाम देने से पहले। तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, यानी कि वीडियो को देखने से पहले दोस्तों यहाँ पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलो दोस्तों। बहुत ही कम टाइम में ये प्रश्न कवर कर दिए जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 319 से और यहां पर 500 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन था भारत में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे बताइएगा। तो ये थे कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। कला एवं स्थापित कला या फिर राजस्व, भूमि कर या फिर साम्राज्यवाद या फिर साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापित कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की कलाकृति किससे संबंधित है। हड़प्पा से, मौर्यों से या फिर बौद्ध से या फिर गुप्त काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल से हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 240 से 280 तक, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था बताइएगा। घटोत्कच जो कि 380 से 320 तक रहा, चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 तक रहा, या फिर समुद्रगुप्त 335 से 380 तक रहा, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 तक रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि घटोत्कच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था बताइएगा। तो सही है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, चंद्रगुप्त आपको अच्छे से पढ़ लेना है। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के बारे में बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का प्रथम महानतम सम्राट कौन था बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। किसकी, महाधिराज की उपाधि धारण की थी इस वंश में सबसे पहले। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था, उसका जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइएगा। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था। कालिदास, हरिश्चंद्र, हरिसेन या फिर विष्णु शर्मा।
वर्मा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इलाहाबाद परिस्थिति लेख की रचना किसने की थी बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिशैन ने की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर समुद्रगुप्त के शासनकाल में, और ये जो शिलालेख है ये परिस्थिति है वो गुप्त काल का है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा यहाँ पर गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा वाक्य गलत है, गलत वाक्य की पहचान कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो गलत वाक्य है यो यहाँ पर ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन चीजों को ध्यान में रखना, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे कबीराज भी कहा जाता है, ये याद रख लेना। और इसने आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। अगला देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त का पूछा है तो समुद्रगुप्त का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का फायान आया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्त शासक ने शकों को पर विजय प्राप्त की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था बताएगा, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर श्रीगुप्त, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा है तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बताएगा, कुमारगुप्त, घटोत्कच या फिर समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुमारगुप्त ने, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है उसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम में ये 328 प्रश्न आपको क्रैक करने हैं और एग्जाम हॉल में आपको जाना होगा दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। आपके अंदर डर नहीं है, डर आपको अंदर निकाल देना है, पूरी तरह से डर आपको निकाल के एग्जाम हॉल में जाना है और पेपर को क्रैक करना होगा दोस्तों यहाँ पर। कोई टेंशन मत करो, आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आप आपकी सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। आपको सबसे पहले करना है यानी कि मनोविज्ञान शिक्षण विधि करनी है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना 30 क्वेश्चन मिलेंगे 1 से और 30 तक, जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ पर मनोविज्ञान के मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 31 से और यहाँ पर 60 के बीच जो क्वेश्चन करने हैं वो फर्स्ट हिंदी के होंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको 61 से और 90 के बीच जो प्रश्न मिलेंगे आपको वो आपकी सेकंड भाषा होगी, चाहे आप पर इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे यहाँ पर संस्कृत हो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट भाषा होगी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों को। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती अभ्यर्थी करते हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा 20% स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे 91 से यानी कि 91 से स्टार्ट होंगे और 150 तक वो SST के होंगे, सामाजिक अध्ययन के होंगे दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना फालतू विषयों से आपको यानी कि दूर रहना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों यहाँ पर। टीचर से पूछ लेना है, कोई भी एग्जाम हॉल में होगा उससे पूछ लेना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उज्जैन था। अगले देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु से है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख विद्वान कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर यानी कि कालिदास आपको याद रखना है किसके शासनकाल में था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। विष्णुगुप्त भी था, धन्वंतरि भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस शासक ने करवाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिशैन के द्वारा किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर
गुप्त संवत किसने और कब चलवाया था? तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 319 में चलाया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुप्त साम्राट किस धर्म के उपासक थे बताएगा? बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वैष्णव धर्म के थे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन राजकाज की भाषा कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत थी। अगला देखिए यहाँ पर, शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त प्रथम शासक कौन था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? कौन ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी। अगला देखिएगा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो सरकारी भाषा या फिर राज दरबारी भाषा हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी गुप्तों की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि राजा का शासन चलता था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? भीतरी गांव अभिलेख से, एरन अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से या फिर अभिज्ञान कुंतलम से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख से। प्रथम यहाँ पर सती प्रथा का प्रथम यानी कि शिलालेख और या उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा डैम कहां से प्राप्त हुआ था बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याना भरतपुर से प्राप्त हुए थे यहाँ पर गुप्त काल के, और ब्याना भरतपुर में समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया दुर्ग भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत में आया था? तो ध्यान रखना इसका, इसमें आप कंफ्यूज रहते हो। तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था हैनसांग आया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त शासन काल में आया था यानी कि फाहियान आया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक के द्वारा की गई थी, और इसने ही बोध गया में जो स्थित था यानी कि पीपल था जिसको भगवान बुद्ध को यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो इसी शशांक ने कटवाया था दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहां पर, गुर्जरों को किस शासक ने परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या था बताएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था सीयूकी, जो कि भारत में जो विवरण किया था उन्होंने, भारत के समाज के बारे में पूरा यानी कि उल्लेख मिलता है उस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक थी? सीयू की रचना की थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में कुंभ का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोखरी नरेश गृह वर्मा से हुआ था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है बताएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था बताएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थानेश्वर हो जाएगी, ये राजधानी थी थानेश्वर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर महाराष्ट्र में एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ये गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने किया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था बताइएगा। अब जो बात हो रही है यहां पर 712 ईस्वी की हो रही है दोस्तों, यहां पर यानी कि 300 से हमने स्टार्ट किया था और यहां पर 500 तक हमने क्रैक कर दिया है। अब जो 712 से स्टार्ट हो रहा है इतिहास और यहां पर चलेगा अभी 1100 से 1200 तक, उसके बाद मुगल साम्राज्य किया जाएगा, उसके बाद सूफी संत आंदोलन भक्ति आंदोलन कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। यहां पर इस तरह से ये वीडियो आपका कवर हो जाएगा और वीडियो से जुड़ने वाले दोस्तों यहां पर एक बार लाइक कर दो दोस्तों, यहां पर आपके अपने YouTube चैनल को दोस्तों यहां पे भी आपकी यानी कि मंजिल मिलने वाली है और 26 सितंबर के लिए यहां आप जो एग्जाम होगा दोस्तों यहां पर डट कर मुकाबला करना होगा सभी को दोस्तों, यहां पर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है एग्जाम हॉल में। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी राज्य कौन सा था? यूनानी, शक, कुषाण या फिर पल्लव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। शक मूलतः कहां के निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य एशिया के निवासी थे, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। संस्कृत भाषा का महानतम कवि कालिदास किसके राज दरबार में था बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राज का राज संस्थापक कौन था? वासुदेव, दंतीदुर्ग, महेंद्रपाल या फिर धर्मपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट ने की थी। अगला देखिए यहां पर हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 712 में किया था। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण कब हुआ था बताइएगा? किस पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर, हरियाणा के जाटों के विरुद्ध या फिर शाही राजा राजपाल के विरुद्ध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सोमनाथ के मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1025 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छी पुस्तक थी दोस्तों यहां पर, जो कि किताब उल हिंद की रचना की थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 बार आक्रमण किया था। अगला देखिएगा, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये महमूद गजनबी के शासनकाल में था। कौन? अलबरूनी था। अगला देखिएगा पर, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जाटों के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के जाटों के विरुद्ध हुआ था महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, महमूद गजनबी किस वंश का था बताएगा? यामनी, गुलाम, खिलजी या फिर तुगलक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यामनी वंश का था, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज के विरुद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था, पहला आक्रमण किया था। अगला देखिए यहां पर, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गौरी, मोहम्मद गजनबी, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी था। अगला देखिए यहाँ पर भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? भारत का पहला आक्रमण पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने किया था 11 बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1175 में किया था पहला आक्रमण। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर महमूद गौरी भारत का दूसरा आक्रमण 1178 में किसके विरुद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के शासक भीमदेव के द्वितीय पर किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर जो गलत जोड़ा है यहां पर बिल्कुल देखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध यहां पर 1194 और निम्न में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी जोड़े सही है। ऑप्शन ध्यान रख लेना, ये जोड़े याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, सब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191 में हुआ था। अगला देखिएगा तराइन का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से पृथ्वीराज चौहान की हार किस युद्ध में हुई थी? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी। अगला देखिए यहाँ पर मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कौन था मोहम्मद गौरी का गुलाम? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किन किन के बीच हुआ था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहां से आपको मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, और मुगल साम्राज्य के सारे भी क्वेश्चन है अकबर से लेकर और अंतिम शासक था वो यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद सूफी संत और भक्ति आंदोलन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। अभी 247 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करना है पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी जानते हैं बाबर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं पुत्र था वो बाबर का था। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से बाबर का भारत पर शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 से 1530 तक बाबर का साम्राज्य भारत पर रहा था। अगला देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराणा सांगा की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्न में से खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। निम्न में से चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बताइएगा। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। अगला देखिएगा बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा। तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? बताइएगा। तो हुमायूं का शासनकाल अगर आपसे पूछता है तो 1530 गद्दी पर बैठा था और 1556 तक किया था, लेकिन हाँ बीच में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि इसको निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था और ये अफगान चला गया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बीच में शासन रहा था शेरशाह सूरी का शासन रहा था, वो भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं के द्वारा की गई थी, और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो इसी महल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर चौसा का युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। अगला देखिएगा शेरशाह सूरी का किस वंश से संबंधित है? शेरशाह सूरी बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगान वंश से था। अगला देखिएगा यहाँ पर जीटी रोड का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सभी जानते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय जीटी रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अकबर के बचपन का नाम बताइएगा। तो अकबर के बचपन का नाम हो जाएगा जलाल खान हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? बताइएगा। किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से
दास प्रथा का अंत किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन हो जाएगा। अगला देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित नहीं है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारमल नहीं था। और अकबर के नवरत्नों में देखिएगा अबुल फजल आपको याद करना है, तानसेन आपको याद करना है, बीरबल आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है, अकबर ने निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्कारा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर का जो उत्तराधिकारी था वो यहाँ पर जहांगीर था। अगला देखिएगा, निम्न में से आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिएगा, अकबर की मृत्यु निम्न में से कब हुई थी बताएगा? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में हुई थी, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है बताएगा? और ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजपूताना के निम्न में से किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अकबर की माता का नाम क्या था बताएगा? तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो तो हो जाएगा। अगला देखिएगा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये चलाई गई थी जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाई गई थी। अगला देखिए, यहाँ पर अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? वह कौन सा वंश था बताएगा? तो आप सभी जानते हैं कछुआ वंश था और शासक था भारमल की पुत्री के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला यहाँ पर जजिया कर की समाप्ति किस शासक द्वारा की गई थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीरबल हो जाएगा। 1556 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सब जानते हैं इसका आंसर 21 अप्रैल 1526 को। अगला देखिएगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का बनवाया था, किसने बनवाया था ये रोड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्न में से किसके बीच हुई थी बताएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और हेमू को युद्ध स्थल पर मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला देखिएगा, तानसेन किसका दरबार का मुख्य संगीतकार था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अकबर का था। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामे की रचना की थी। निम्न में से कौन अंतिम हिंदू सम्राट था? अलीमार, बहादुर शाह या फिर अकबर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर
मुगल काल की राजभाषा कौन सी है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरगान का था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन सा शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर यहां पर हो सकता है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। गलत जोड़ा कौन सा है बताएगा, तो गलत जोड़ा यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी जोड़े आपको याद कर लेने हैं और सभी जोड़े यहां पर आपको सही बैठेंगे। खानवा का युद्ध देखिएगा दोस्तों यहां पर 1527 में, जो कि राणा सांगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि महेश दास को दी गई थी। अगला देखिए यहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है बताएगा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ था बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को परास्त किया था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था और यहां से हुमायूं चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए यहां पर, भारत में बीबी का मकबरा कहां है, तो भारत में बीबी का मकबरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में हो जाएगा, महाराष्ट्र में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था बताएगा, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था, कौन सा था वो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर औरंगजेब था। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, जहांगीर के पिता का नाम क्या था बताएगा, तो जहांगीर के पिता का नाम अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर अकबर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, आगरा के ताजमहल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सभी जानते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिएगा, अब यहां पर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ गया है वो भक्ति एवं सूफी आंदोलन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो अब 184 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानक हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी मगहर में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था बताएगा, तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास ने बीजक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी, तो आप जानते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामानंद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो सभी जानते हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास का संबंध किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलमंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेतन ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी थी बताइएगा, तो इसने दी थी श्री कृष्ण ने। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का चिश्ती सिलसिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के किस गांव में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाडी गांव कलादी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है बताइएगा क्या कहा जाता है, आदित्यवादी
बाद सेव या फिर अवधूत या फिर वैष्णव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का हो, ये पंक्ति किसकी है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामानंद की हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामानंद की या तुलसीदास की, थोड़ा कंफ्यूज है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर थोड़ा सभी कमेंट बॉक्स में बताना, हो सकता है यहाँ पर तुलसीदास हो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान डाल, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वल्लभाचार्य किस देवता के उपासक थे बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सुरसागर की रचना किस भाषा में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रज भाषा में सुरसागर की रचना की है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रारंभिक जीवन में नामदेव कैसे थे बताएगा। संत थे, डाकू थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे या फिर गृहस्थ व्यक्ति थे। तो ये एक डाकू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मीराबाई का जीवन काल क्या था बताएगा। तो मीराबाई का जीवन काल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1498 में कुटकी गांव में इसका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मीराबाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में हुआ था। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है हिंदूवाद से, सिखवाद से, बौद्ध से या फिर इस्लामाबाद से। तो सभी जानते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार भक्ति संगीत की विशेषता है बताएगा। गुजरात की है, कश्मीर की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर राजस्थान की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कश्मीर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक सही कालनुमा क्रम है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शंकराचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वीर शैव धर्म मत के अनुयायी को कहा जाता है बताइएगा, क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है लिंगायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी वैष्णव संप्रदाय नहीं है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादू संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा वैष्णव मत से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, सूफीवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि परमात्मा से सीधा संवाद और इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना। अगला देखिए यहाँ पर, मध्यकालीन धार्मिक के आंदोलन का सामान्य समय कब था बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो धार्मिक आंदोलन चला था वो कौन सी शताब्दी में चला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य चला था। अगला देखिए यहाँ पर, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादू थे। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस स्थान पर कबीर की समाधि बनी हुई है स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगहर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा मत मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव मत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों का नाम बताइएगा, ज्ञानेश्वर, नामदेव या फिर तुकाराम या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पर, मीराबाई के पति का देहांत हुआ था, उसका विवाह के समय उसकी आयु क्या थी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 7 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवयित्री अडाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। अब देखिएगा, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। बहुत क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में पूछे गए थे, जो एग्जामों में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर
अजमेर में हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अस्तित्व सामने आया था, कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था, कब से कब तक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 से 1957 तक। अगला देखिएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.के. घोष हो जाएंगे। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबार में कवि था, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल में था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1533 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला देखिए यहाँ पर राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों हुआ था, बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के उपलब्ध साधन थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा हो जाएंगे, हरिश्चंद्र ओझा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अजमेर का संस्थापक कौन था? तो सभी जानते हैं यहाँ पर अजय राज हो जाएगा। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। चौहान वंश से 100% एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजसमंद झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो राज सिंह के द्वारा करवाया गया था 1662 में। अगला देखिए यहाँ पर जोधपुर के निकट ओसियाई मंदिरों का निर्माण करवाया था, किन्होंने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों ने ये ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि प्रतिहार शैली के बने हुए मंदिर थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूताने के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति कहां से हुई थी, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्षेत्र रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैराठ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। अगला देखिएगा बीजक की पहाड़ी कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जयपुर से। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये है बैराट सभ्यता से है। अगला देखिएगा गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांतली नदी से है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में बागौर कस्बा स्थित है, बताएगा? जहां पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में स्थित हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर बह नगर जहां प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, कौन सा नगर था, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड टॉक हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, बताएगा? काला पत्थर, काली चूड़ियां, जोता हुआ खेत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कालीबंगा से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो एक जोते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य और काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ पर अमलानंद घोष ने उसकी खोज की थी, यानी 1952 में खोज की थी दोस्तों। यहाँ पर लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली थी, यहाँ पर युगल समाधि आपको मिली थी, और यहाँ पर उस तरह मिला था यहाँ पर, और ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर योजना यहाँ पर मिली थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में स्थित है। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, बताएगा? किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1570 में करवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के एक साथ मुस्लिम सरदार कौन था, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाकिम खान सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदा में हुआ था। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर हो जाएंगे। कुराड़ा सभ्यता स्थित है नागौर में हो जाएगी।
निम्न में से जोधपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज जोधा के द्वारा। राज प्रस्तुति शिलालेख किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ वंश से। अगला देखिएगा, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था, कौन बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रसेन बना था। अगला देखिएगा, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंह हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था, कौन था? मान सिंह, भगवान दास, माधव या फिर भारमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, आजादी से पहले यह क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बागर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूताना। राजपूताने शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज थॉमस हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है कालीबंगा संस्कृति, आहट संस्कृति, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला देखिए यहाँ पर, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी दोनों हो जाएंगे, यानी कि ब्रजवासी लाल और लाभी के थापर यानी कि बाल कृष्ण थापर के नेतृत्व में। अगला देखिए यहाँ पर, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराटनगर। अगले देखिएगा, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुनों ने। अगला देखिए यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि से, अग्निवंशीय माने जाते हैं इनको। निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहान, यानी कि गंगानगर में ये गलत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद देव हो जाएगा। ये पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था जिसने रणथंभौर में अपनी स्थापना की थी चौहान वंश की। अगला देखिएगा, मालवा के परमार शासकों में सबसे महानतम शासक माना जाता है, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजराज परमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, तो देखिएगा कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेता हो जाएगा। अगला देखिएगा, बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव बीका हो जाएगा। मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह के समय हुई थी। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। अगला देखिए यहाँ पर, ढूंढार के कछुआ राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुलेराव हो जाएगा। जयपुर नगर की स्थापना 1727 में किसके द्वारा की गई थी, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। राजस्थान से बाहर किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगले देखिएगा, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास हो जाएंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 छावनियां थी, और सबसे शक्तिशाली छावनियां थी कौन सी थी? नसीराबाद छावनी थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को जाता है। अगला देखिएगा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। अगला देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? मेघाराम वैद, मीठालाल व्यास, कपूर चंद पाटनी या फिर जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघाराम वैद हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणेता कौन है? तो ध्यान रखना प्रेरणेता पूछा है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये इसमें मिसप्रिंटिंग हो सकती है। इसमें यहाँ पर देखिएगा प्रेरणेता पूछा है, तो देखिएगा यहाँ से तो अशोक परमार माना जाता है, यहाँ पर प्रेरणेता अशोक परमार माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है विजय सिंह पथिक के बारे में भी कुछ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्टेज कमीशन का संबंध है किस आंदोलन से है? स्टेज कमीशन का, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बीगो किसान आंदोलन से हो जाएगा। अगला देखिए, हम मोतीलाल तेजावत का संबंध है, बताना होगा किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही किसान आंदोलन से हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग स्थान मानगढ़ धाम के जिले में है, तो ध्यान रखना ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, किसको बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत को। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासत थी, कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 रियासतें थी। बेहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
किया था। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को। अगला देखिएगा, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के सादुल सिंह ने, बीकानेर के सादुल सिंह ने किए थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंचायत के द्वारा किया जाता है। पंचायत की अवधि होती है बताएगा 5 वर्ष की होती है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 को। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था, 1952 में। अगला देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला विधायिका कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोदा देवी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है मुख्यमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति को देता है। अगला देखिए यहाँ पर दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो दलवीर भंडारी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये न्याय क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय किस शासक के काल में स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा के शासनकाल को। अगला देखिएगा, मेवाड़ राज का संस्थापक था कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल हो जाएगा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह हो जाएगा। किस शासक को बीकानेर राज का भागीरथ कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से जजिया कर हटाने वाला शासक हो जाएगा अकबर हो जाएगा। शीला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध है एरनपुरा, नसीराबाद, आउवा या फिर नीमच, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउवा से हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोटा में संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो सभी जानते हैं 15 अक्टूबर यानी कि 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन सचिव होता है। वीर दुर्गादास का संबंध कहां से है, तो बताएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ वंश से है, मारवाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, उमादे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह का था। जयमल और पत्ता वीर सैनिक थे बताइएगा किसके थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1567 में किया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ की 18 जून 1576 को। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी, कब की थी बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1301 में की थी। अगला देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह ने किया था। मालदेव और शेरशाह के बीच सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1544 में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था। मेवाड़ के शासक के काल में मेवाड़ में चांदी की जावर खान का पता चला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का उद्घोष हुआ था, बताना होगा कहां पर हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद में हुआ था। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1615 में हुई थी। किस युद्ध के बाद चौहान का पतन हो गया था बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तराइन के द्वितीय के युद्ध के बाद। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है बताएगा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर में स्थित है बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में 1550 वहां का शासक लूणकरण
के समय अर्धशासक हुआ था, अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, केसरिया भी हुआ जौहर भी नहीं हुआ, या फिर केसरिया भी नहीं हुआ जौहर भी नहीं हुआ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलाल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताम्र नगरी सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहाड़ हो जाएंगे। अजय पाल संस्थापक थे, अजमेर के हो जाएंगे। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 में। जयपुर का पॉलिटिक एजेंट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल ईडन हो जाएगा। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां कानूनी घोषित गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी में 1822 में। 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा रियासत हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अंग्रेजों का सहयोग देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, तो भरतपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष, गुलाबी रंग का प्रयोग किस शैली की विशेषता है? तो सभी जानते हैं यहाँ पर किशनगढ़ शैली की विशेषता है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? तो सभी जानते हैं पुष्कर झील है, क्रिएटर झील है। निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद उदयपुर में हो जाएगी। पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष हो जाएगी। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोटन नागौर में होता है, कारखाना है। सावर साल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। राजस्थान की प्रसिद्ध सीसा जस्ता की जावर खान किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। उदयपुर है, बांसवाड़ा है, जयपुर है या फिर कोटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। अगला देखिएगा, टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है, बताना होगा किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब के। यहाँ पर विद्युत बल्ब उपकरण व काटने के औजार, सैनिक उपकरण व काटने का औजार बनाए जाते हैं। निम्न में से राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो सांचौर को कहा जाता है। सांचौर कहाँ है? जालौर में हो जाएगा। निम्न में से कावड़ चित्र किए जाते हैं, बताना होगा किस पर? लकड़ी पर, कपड़े पर, कागज पर या फिर मानव शरीर पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लकड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण की लीला किस शैली से प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली से। निम्न में से किसने राजस्थान को आइलैंड ऑफ गैलरी अर्थात रंग श्री द्वीप की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने। ब्रह्मा जी का तथा सावित्री जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर पुष्कर में हो जाएगा। 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पर। निम्न में से सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला हो जाएगा। अजीत सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो जसवंत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? भारमल था, सोमदेव था, पृथ्वीराज था या फिर जयचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह शब्द किसका है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यह शब्द था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, रामायण में, गीता में या फिर अर्थशास्त्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत में मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज अब आपको याद हो गए होंगे। आपके दिमाग को अच्छे से फ्रेश कीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, पैनिक मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पर डर को बाहर छोड़ के जाइएगा। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले डर को आपको बाहर निकाल के जाना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल खुले माइंड से एग्जाम देनी है। आपको इधर उधर की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, ना ही किसी अभ्यर्थी से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको। अगर कोई टीचर एग्जाम हॉल में किसी स्टूडेंट को बताता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। और प्लीज दोस्तों यहाँ पर आप पेपर अच्छे तरीके से, पेपर को सबसे ज्यादा यानी कि फोकस रखना। ओएमआर शीट को भरते समय टाइम का सदुपयोग करना दोस्तों। यहाँ पर जितना हो सके पेपर को जल्दी हल करने की कोशिश करना, गलत आंसर मत देना, जानते हुए क्वेश्चन को गलत मत करना दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, आपने अपने यूट्यूब चैनल पर मेहनत करने के लिए दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर मैं भी ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिले इस एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पर जिस युद्ध की तरफ आप जा रहे हो, यहाँ पर युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे हो, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर मुझे विश्वास है। तो एक बार और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।